गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू गाइस? सब लोग तैयार? माय वॉइस इज क्लियर? ओके, चलिए तो आज हम क्या करने वाले हैं? फैंटास्टिक। जब आपको बोलनी होती है इंग्लिश, बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस बोलने होते हैं, क्या करना होता है? रट्टा तो मार नहीं सकते। अच्छा, हिंदी से इंग्लिश हमेशा नहीं बना सकते, गड़बड़ होगी। आप वर्ड फॉर वर्ड अगर इंग्लिश बना रहे हैं, पक्का गड़बड़ होगी। ठीक है, हम जैसे हिंदी बोलते हैं, जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी या अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, हम चाहते हैं इंग्लिश भी वैसे ही बोलें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ तरीके, कुछ सेंटेंसेस हैं जो पेट होते हैं, जो बार बार ट्रेंड में चलते हैं, हमें आज वो सीखने होंगे। ठीक है, ये कैसे करना है जी? आइए सीखते हैं। मैं आपको कुछ ब्यूटीफुल सेंटेंसेस देने जा रहा हूं, ब्यूटीफुल। और उसमें क्या होगा, क्या होगा? उन सेंटेंसेस के साथ, एक्सक्यूज मी, उन सेंटेंसेस के साथ जब आप जाएंगे और इंग्लिश बोलेंगे तो मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट अगर आप रटी रटाई इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर हिंदी की इंग्लिश बना रहे हैं, गड़बड़ है। वो सही नहीं माना जाता, हमेशा सही नहीं माना जाता। देखिए, आपने एक जगह ग्रामर भी सीख ली, एक जगह वोकेबलरी भी सीख ली, तो भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ फ्रेजेस है जो अंग्रेजों ने दिए हैं, वो हमें यूज करने हैं। ठीक है जी? ओके, देखिए, ब्यूटीफुल सेंटेंसेस फॉर कन्वर्सेशन। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, सेम मैसेजेस बार बार करते रहते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप सुबह सुबह उठ के आए हैं कुछ सीखने के लिए, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना, अपने आप को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जी, शुरू करते हैं हम। ब्यूटीफुल सेंटेंसेस फॉर कन्वर्सेशन। ये इंग्लिश मूवीज हमें समझ नहीं आ रही है ना, इसलिए भी नहीं आती है, क्योंकि ये सेंटेंसेस की हमें नॉलेज ही नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और हमारे कोर्सेज एनी टाइम लर्निंग ऐप पे चल रहे हैं, आपको पता ही है, नीचे उसका लिंक भी है, डिस्क्रिप्शन में देखिए। फाइन, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। ओके, बाकी बातें हम करेंगे बाद में, पहले शुरुआत करते हैं क्लास की। ये देखिए जी, भगवान से शुरू करते हैं आज की बात, भगवान के नाम से। भगवान की माया न्यारी, ऐसा कब बोलते हैं? दो भाई थे, बिछड़ गए थे बचपन में, अब बड़े होकर मिले हैं, तो कहते यार, जो बड़े बुजुर्ग आसपास होते हैं, कहते देखा भगवान की माया न्यारी, मिला ही दिया बिछड़े हुए को, है ना? भगवान की माया न्यारी कब बोलते हैं हिंदी में? आपको पता होगा, इंग्लिश में बताता हूं। अब ये माया न्यारी के चक्कर में मत पड़ जाना, कहीं आप गूगल से ढूंढना शुरू करो कि माया को क्या बोलते हैं और न्यारी को क्या कहते हैं। ये पूरा सेंटेंस है जिसका मीनिंग है मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए, मिस्टीरियस, मिस्ट्री क्या होता है? रहस्य। तो रहस्यमयी तरीके हैं भगवान के, किसे कहां से बिछड़ा के किसे कहां से मिला देता है। ये माया तो न्यारी है भगवान की, ऐसे बोलते हैं। नोट जरूर करेंगे, ओके? और अगर अभी आप नोट करने नहीं बैठे हैं, सो आई वुड से जी राहुल जी फ्री है, मिल जाएगा आपको, अभी उसकी बात भी करते हैं। प्लीज पे अटेंशन। आप में से बहुत से लोग एक मैसेज को 4-4 बार क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता, है ना? डोंट बी शाहरुख खान, आराम से सीखिए ना। आज हम सुबह सुबह सीखने तो आए हैं, अब आप अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए आए तो अच्छी बात है, करिए फिर, है ना? मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। ये देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो वहां जरूर जाऊंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसे अलग अलग टाइप करके इसका मीनिंग मत निकालना। चाहे कुछ होता है सम, भी होता है टू, हो जाएगी इंग्लिश हमें नहीं आती, ऐसे नहीं बनेगा भाई, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अक्षय, गुड मॉर्निंग। फाइन, हमें क्या करने का? हमें इसी के लिए अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं वो सीखने का। जैसे कि ये देखिए जी, कम वट में, भाई साहब घोट के पी जाओ इन सेंटेंसेस को। ये हिंदी से इंग्लिश में ऐसे यूज होते हैं। यहां आपको अपना ग्रामर और वोकेबलरी वाला दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। गॉट इट? चाहे कुछ भी हो जाए, कंफर्ट में रट्टा मार के बैठ जाओ, इसे, यही काम आएंगे आपके। ठीक है, हमारी क्लास को फिल्म देख के समझिए और नोट कर लीजिए। चाहे 2 बार में करिए, पहले एक बार देख लो, दूसरी बार फिर रिकॉर्डिंग देखना और जल्दी जल्दी नोट कर लेना पॉज करके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। वह काम के समय मर गया, यहां मैं बता देता हूं काम के समय मरने का क्या मीनिंग है। ड्यूरिंग ड्यूटी, ड्यूरिंग ड्यूटी। एक पुलिस वाला जब अपनी ड्यूटी पे मरता है तो उसे इनाम भी मिलता है और कंपनसेशन भी मिलता है, सरकार की ओर से कुछ पैसा भी मिलता है। अगर वो किसी बीमारी से घर बैठे मरता है तो उसके लिए कोई मेडल वेडल नहीं मिलेगा।
एक फौजी जवान जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है, जब वो वहां मरेंगे लड़ते हुए तो मेडल भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। अगर कोई खास के वैसे घर में बीमारी से मर जाए तो एक अलग चीज है, उसे हम समय काम के समय मरा नहीं कहते। एक बंदा जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, काम करते करते उसकी उंगली मशीन में आ गई, कट गई या हाथ कट गया, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, तो उसे उसके जो मालिक होते हैं वो उसे कंपनसेट करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। अगर वो सड़क क्रॉस करते हुए कुछ हाथ वाथ कट जाए तो फिर मालिक नहीं देगा। वैसे इंसानियत के नाते दे दे तो दे दे, परंतु वो काम के समय जब मरेगा तो एक अलग चीज है, उसके लिए एक वर्ड होता है जी, ही डाइड इन हार्नेस। लिख लो इसे, ही डाइड इन हार्नेस। इन हार्नेस को अंडरलाइन कर देना। ये बार बार वो वर्ड्स हैं जो बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं बट हमें समझ नहीं आते, और हम लोग क्या करते हैं, हम इसका गूगल मीनिंग निकाल के देखते हैं। अब हार्नेस इन समझ ही नहीं आता और क्या बोलते हैं, इंग्लिश मुश्किल है। इंग्लिश मुश्किल नहीं है जी, तरीका समझ लो। अगर ये तरीका समझ आ गया तो इंग्लिश से मस्त लैंग्वेज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था जो केरला से था, उसे हिंदी नहीं आती थी, मुझे मलयालम नहीं आती थी, हम दोनों इंग्लिश में कन्वर्स करते थे। तो एक दिन मैंने उसे कोशिश की कि मैं उसे हिंदी सिखाऊं, मैं उसे सिखा ही नहीं पाया, क्योंकि हिंदी सिखाने में बहुत मुश्किल है अगर दूसरे बंदे को नहीं आती तो, ठीक है। बट इंग्लिश बहुत फनी है। ये देखिए जी, तुम अपनी गलती उस पर मढ़ रहे हो, मढ़ रहे हो, तुम अपनी गलती उस पर मढ़ रहे हो। जब मैं ये सेंटेंसेस देता हूं ना, पहले हिंदी का देता हूं फिर मैं इंग्लिश का देता हूं, तो थोड़ा सा सोचा करो कि हम अगर बनाए तो क्या बनाएंगे। सोचिए क्या बनाएंगे आप। तो तुम अपनी गलती उस पर मढ़ रहे हो। मेरे सामने जो कमेंट आता है मैं बोल देता हूं। अब कमेंट के लिए तो हम सुबह उठकर नहीं आते, आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, इसे समझिए। तो ये देखिए कितना मजेदार है इसकी इंग्लिश। ये रही, यू आर वॉशिंग योर हैंड्स ऑन हिम, यू आर वॉशिंग योर हैंड्स ऑन हिम। मतलब आप क्या कर रहे हो, दही भल्ले तो आपने खाए थे, रायता आपके हाथ में लगा हुआ है जो आप फैला रहे हो, और आपने उससे साफ कर लिया और कह रहे हो देखो कितना गंदा है, कितने गंदे कपड़े डाल रहा है। भाई साहब ये आप ही ने तो साफ किया है। तो कह रहे तुम अपनी गलती उस पर मढ़ रहे हो। यू आर वॉशिंग योर हैंड्स ऑन हिम। ये याद करके आज अपने आप को सुनाइएगा, क्योंकि मैं तो आज आपको मिलने नहीं वाला। तो आज अपने आप को सुनाइएगा कि क्या हमें ये याद है। आज का काम आज ही पे करिएगा, कल मत करिएगा, ठीक है, जो हमें सीखनी है। ओके, अगला, वह तो तुम्हारी उंगलियों पर नाच रहा है। आपकी हो गई शादी, आपकी हो गई शादी। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा है, बट जब आपकी वाइफ से पूछा कि मैडम क्या सीन है, क्या सीन है, कैसी चल रही है लाइफ, तो इनके पड़ोसी क्या कहते हैं, वो तो तुम्हारी उंगलियों पर नाच रहा है। अब उंगलियों के लिए जरूरी नहीं है आप फिंगर यूज करें, उंगलियों के लिए जरूरी नहीं है कि आप फिंगर यूज करें। हिंदी की इंग्लिश एग्जैक्ट मत बनाना। कैसे बोलेंगे देखिए, ही इज डांसिंग ऑन योर ट्यून, वो है ये। जरूरी नहीं है कि उंगलियों पर नाच रहा है, तो वो तो कठपुतली हो गया ना, बैठ जा खड़ा हो जा, बैठ जा खड़ा, वो नहीं, नो 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 नो, वो नाच रहा है। इट मींस इज डांसिंग ऑन योर ट्यून। ट्यून तो समझते होंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, लिखते रहिए लिखते रहिए, कृपया मुझे गलत मत समझना, मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं आशिक आवारा। मुझको गलत ना समझना, मेरी बात का गलत मीनिंग मत निकालना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, आपने कुछ और समझ लिया। जब इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो हम क्या करेंगे, मुझे गलत मत समझना, ऐसे मत बोलना, डोंट टेक मी रॉन्ग, तो लोकल हो गया। एग्जैक्ट इंग्लिश क्या है ये देखिए, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। ये लिखिए, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। ये पूरा फ्रेज यूज होता है, यू आर टेकिंग मी अदरवाइज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, मुझे गलत मत समझना। तो एक सॉन्ग है ना बाजीगर मूवी का, मुझको गलत ना समझना, वो ये है, डोंट टेक मी अदरवाइज, ऐसे बोला जाता है। ओके, सेवंथ, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो। अब ये पंगे की इंग्लिश ढूंढो, क्या है जी, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, गूगल में ढूंढो, पता नहीं क्या निकलेगी यार। बट हम क्या बोलना चाहते हैं वो ये है, मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लो। अच्छा, छोटा बच्चा होता है ना, हम उसके बाल खराब करते हैं। आपने क्रिकेट में देखा होगा, खासकर ऑस्ट्रेलियन टीम, जब एक बॉलर विकेट लेता है तो सारे प्लेयर उसे घेर लेते हैं और उसे उसके बालों को ऐसे करते हैं, उसके बाल पूरे बिखेर देते हैं। वो क्या होता है,
mess up my hair, don't mess up my hair, मेरे बाल मत बिखेरो यार, मेरे बाल मत बिखेरो की इंग्लिश होती है don't mess up my hair, बट मुझसे पंगा मत लो, don't mess with me, don't mess with me। एक्चुअली जब आप हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं तो फंस जाते हैं। आपने ग्रामर कर ली पूरी, अच्छी बात है, आपने वोकेबलरी कर ली, अच्छी बात है, उसके बाद इस क्लास की बहुत खास जरूरत है, क्योंकि आप जो जोड़ तोड़ के ट्रांसलेट करोगे वो सही नहीं होता हमेशा। 80% हो सकता है, 20% हमें ये चाहिए जो हमें सीखना है, और ये वो इंग्लिश है जो बार बार पूरे दिन में आपको बोलनी पड़ेगी। ये देखिए जी, वह मुझसे नाराज है। अब आप छूटती बोलेंगे नाराज की इंग्लिश क्या होती है जी? एंग्री होती है, एनॉयड होती है, एंग्री भी होती है, एनॉयड भी होती है, बट हम इसे यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि इंग्लिश मूवीज में एंग्री या एनॉयड नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हिज क्रॉस विद मी, हिज क्रॉस विद मी। वो आजकल मुझसे नाराज है, हिज क्रॉस विद मी दीज डेज, ऐसे बोलते हैं, क्रॉस विद मी। मैं चीज बताता हूं, मैं यहां सिखा रहा हूं जो ट्रेंड में चलता है, जो हमें आना चाहिए, तो आपकी ड्यूटी है उसे सीखें। अब कुछ बच्चे कमेंट करके अरे ये कैसे हो गया, ट्यून का मीनिंग तो ये होता है, ये अरे नहीं भैया, ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है। अब क्रॉस तो क्रॉस होता है, क्रॉस होता है ना, बट कहते हिज क्रॉस विद मी, मैं मुझसे नाराज है। ये है ब्यूटीफुल इंग्लिश जो सोसाइटी में चलती है, दिल्ली में जो चलती है। अच्छे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं, एंग्री या एनॉय वो बोलेगा जिसे नहीं आती, हमें तो आ गई है, ठीक है, ये सक्षम निगरानी। मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूं, मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूं। बताओ जी, अब सोचो भड़ास की इंग्लिश क्या है? सोचो 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 सोचो, मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूं। देखिए जी, आई एम गिविंग वेंट टू माई फीलिंग्स, आई एम गिविंग वेंट टू माई फीलिंग्स, ठीक है, मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूं, आई एम गिविंग वेंट टू माई फीलिंग्स। मेरे अंदर जो फीलिंग्स इकट्ठी हो गई है ना, मैं उसे वेंट कर रहा हूं। ये वेंट की स्पेलिंग देख रहे हैं, VENT, वेंट है, वेंटिलेशन। जब आप कोई कमरा किराए पे लेते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, तो आप उसमें देखते हैं हवा आ रही है, धूप आ रही है, खुला है, दिन में हमें ट्यूबें तो नहीं, लाइट्स तो नहीं जगानी पड़ेंगी, है ना, तो वो क्या होता है जी? वेंटिलेशन होता है। तो आपके अंदर जो फीलिंग इकट्ठी होगी, आप उसे वेंट यानी कि बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो यहां से ये सेंटेंस बन गया, आई एम गिविंग वेंट टू माई फीलिंग्स। आप में से कौन कौन वो बच्चे हैं जो ये कह सकते हैं कि सर अगर आप हमें कल कभी भी मिलोगे ना, आज के बाद कभी भी, ये जितने सेंटेंसेस करा रहे हो हमें याद होंगे, हमसे पूछ लेना। वैसे मैं आपसे मिलने नहीं वाला हूं, ये तो हमें पता ही है, हो सकता है कभी मिल जाए रोड क्रॉस करते हुए। तो बोलो, कितने लोग पॉजिटिव होकर कहते हैं सच, झूठ नहीं, दिल रखने के लिए नहीं, सच। आप में से कितने लोग कहते हैं पूछ लेना, ये सारे तो मैं आज ही निपटा दूंगा, ये सारे तो सर मैं आज ही निपटा दूंगी, ये सब तो आते हैं हमें। बताओ, तो ये देखिए, रात के सन्नाटे में चोर जेल से भाग निकला। रात के सन्नाटे में, ये फ्रेज है पूरा, इसकी इंग्लिश कैसे बनाए? सोचिए, रात के सन्नाटे में चोर जेल से भाग निकला। आज एक काम करें हम, मैं आपको एक थेरेपी बताऊं जो मैं किया करता था बचपन में, बता दूं आपको? बता दूं? चलो बता देते हैं जी। ओके गुड, सभी कह रहे हैं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप सब हमारे स्टूडेंट हैं, पक्का करेंगे। आज से थेरेपी करनी शुरू कर दो। जो इस क्लास में आप पढ़ते हो ना, अपने फ्रेंड से पूछना शुरू कर दो। अभी अपने फ्रेंड को फोन करके कहना, रात के सन्नाटे में चोर जेल से भाग निकला, बता रात के सन्नाटे की इंग्लिश क्या होगी? देखना बोलती बंद हो जाएगी, अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। पूछिएगा, जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनसे पूछिएगा क्या बोलते हैं। फिलहाल इसकी इंग्लिश है, द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द जेल इन द क्वाइट ऑफ नाइट। ये पूरा फ्रेज है, इन द क्वाइट ऑफ नाइट को अंडरलाइन कर दो। रात के सन्नाटे में, इन द क्वाइट ऑफ नाइट, अंडरलाइन कीजिए इसे, रात के सन्नाटे में, इन द क्वाइट ऑफ नाइट, इन द क्वाइट ऑफ नाइट। ओके, ये फ्रेजेस हैं जो सोसाइटी में आपकी इमेज बढ़ाने वाले हैं।